हेलो, नमस्कार। हेलो स्टूडेंट, है ना। आप सभी कैसे हैं? आज जो है से बहुपद का जो है से चैप्टर लेके आए हैं। देख लीजिए स्क्रीन पर जो है से बहुपद है, उसको जो है आज बेसिक बहुपद में जो है से बेसिक फार्मूला जो पर चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में पूरा बहुपद का निचोड़ जितनी भी है ना, छोटा बड़ा जो भी फार्मूला है इसमें बेसिक तरीका से बताया जाएगा, ताकि बहुपद में जितने भी क्वेश्चन आता है आपको छूटे नहीं। समझ रहे हैं? तो चलिए देखते हैं, स्क्रीन पर देखिए। बहुपद जो है ना, कक्षा 10 के लिए बहुपद जो है इस चैप्टर में जैसे बहुपद के जितने भी सूत्र है और परिभाषाएं हैं सबका अध्ययन करेंगे बारी बारी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला जो है से बहुपद का परिभाषा। बहुपद वैसा चरमान है ना, प्रतीक अक्षर जो होता है जिसको एक्स वाई जेड से सूचित कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट ABCD से, समझ रहे ना। वो बीजीय व्यंजक होता है, अज्ञात मान को परिवर्तनशील राशि को दर्शाता है। समझ रहे ना। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं तो देखिए, इसका मान बदल सकता है ना। दूसरी विशेषता है बहुपद में इसकी घात होती है, जैसे एक्स स्क्वायर, और एक्स पर अगर एक्स केवल है चरमान तो उसका घात 1 होता है, एक छिपा रहता है ना। एक्स क्यूब भी कह सकते हैं। देखिए उदाहरण के स्वरूप 2x + 3x + 2y में x और y चर है। x y क्या है? चर है, चर राशि है। और 3 और 2 जो है अचर राशि है। 3 और 2 क्या है? अचर राशि है। आगे चलते हैं, देखिए महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। बहुपद में चर की घातें सदैव क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। कैसा होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, है ना। बहुपद में चर की घातें जो है सदैव धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, ऋणात्मक कभी भी नहीं। ऋणात्मक अगर आता है ना, ऋणात्मक अगर मान आता है तो जो है वह बहुपद में नहीं रखा जाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाता है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए बता दे रहे हैं, जैसे अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको हम कह सकते हैं चर मान, है ना। ये घात जो है इसको लिख सकते हैं घात 2। अगर मान लिया जाए x पावर -2 रहे तो इसको जो है से बहुपद में नहीं रखेंगे, बहुपद में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कभी भी जो है से बहुपद का घात जो है ऋणात्मक मान नहीं देता है, ऋणात्मक मान नहीं देता है। कहता है चर के हर रूट में या ऋणात्मक घातांक, है ना, व्यंजक को नहीं बताता। देखिए यही चीज जो है से दूसरा चरण में आपको बताया है। कह रहा है प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होता है, कंटिन्यूअस होता है। सतत मतलब जैसे एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस कोई अचर मान, इस तरह से, यानी घटते क्रम या बढ़ते क्रम में पावर होता है। इस तरह से आपका जो है से ये बहुपद का मुख्य बिंदु है। आगे चलते हैं। कहता है अचर बहुपद वह होता है, अचर बहुपद वह होता है जिसमें केवल अचर पद होता है। जैसे में px, अचर बहुपद वह होता है जिसमें केवल अचर पद होता है, जैसे px = 5, px = 5। देखिए x है ना, यहां पर देखिए यहां x बराबर अगर 5 है तो x - 5 = 0। ये भी बहुपद के श्रेणी में रख सकते हैं। ये जो है से क्या है? अचर पद है। रैखिक बहुपद में एक चर होता है, जैसे ax + b, ax + b। रैखिक बहुपद में कितने घात होते हैं? एक घात होते हैं। इसको एक पद वाले बहुपद भी कह सकते हैं, एक घात वाले बहुपद भी कह सकते हैं। तो इसको रैखिक समीकरण कहिए या एक घात वाले बहुपद भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको यहां दिया हुआ है ax + b। देखिए जहां x पावर कितना है? x पावर 1 है। यह घात कितना हो जाएगा? घात इसका 1 हो जाएगा। इस तरह से जो है से बहुपद को हम जानेंगे। इसको रैखिक समीकरण कहेंगे। जिसका घात 1 होता है उसे क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। चलिए अगला जो है से पॉइंट देखेंगे।
देखिए बहुपद है ना, यहां देखिए सामान्य रूप बहुपद का सामान्य रूप जो है ना ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन डॉट 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 ए, जहां ए एन माइनस वन ए जीरो वास्तविक संख्याएं होंगी जो एक्स का गुणांक होगा, है ना, चर राशि का बहुपद का गुणांक होगा चर राशि का, जैसे एक्स पावर एन, एन का कोई चर मान होगा, घात होगा 2 3 4, है ना, इस तरह से होगा। एन एक पूर्णांक होता है, बहुपद की घात कहलाती है। एन नॉट इक्वल टू जीरो, एन जो है से जीरो के बराबर नहीं हो सकता, जीरो हो गया तो बहुपद शून्य हो जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि यहां पर जो है से दिया हुआ जो मान है ये गुणांक में है, देखिए इसको समझ लीजिए। सबसे पहले अगर मान लिया जाए ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन, अगर डॉट डॉट कर रहा है, ए एन का मान अगर जीरो दे दिया, ए एन का वैल्यू कितना दे दिया, जीरो दे दिया, तो ये जीरो एक्स पावर एन, तो ये शून्य बना देगा। क्या बना देगा? शून्य बना देगा। तो यह ए एन जो है नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये जो है से ए एन का मान जो है से जीरो के बराबर नहीं आएगा। समझ रहे हैं? आगे चलते हैं। देखिए घात के आधार पर बहुपद को जो है अनेक प्रकार से बांटा गया है, जितना घात रहेगा उतना घात वाले बहुपद कहलाएगा। देखिए अगर घात शून्य रहता है, अगर किसी बहुपद का घात शून्य रहता है तो उसे शून्य बहुपद कहेंगे। घात कितना रहे? शून्य रहे। जैसे में देख लीजिए, उदाहरण स्वरूप दे देते हैं। जैसे मान लिए जाए जो है से आपका शून्य बहुपद, इसका जो है से एक उदाहरण दे देते हैं, एक्स पावर जीरो हो प्लस 3 हो, ऐसा कोई बहुपद अगर दिखाई दे तो इसे कहेंगे क्या? शून्य, है ना, शून्य बहुपद कहेंगे, शून्य घात वाले बहुपद कहेंगे। और पावर अगर एक हो, एक्स प्लस 3 हो, एग्जाम्पल में जो है से आपका एक्स प्लस 3 हो या एक्स माइनस 5 हो या एक्स हो, तो इसे क्या कहेंगे? है ना, एक चर वाले नहीं, यहां जो है से एग्जाम्पल जो है से आपको जो है अचर बहुपद कह रहा है, तो अचर बहुपद में 5 हो सकता है, 100 हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी संख्या केवल रहेगा दिया हुआ, उसे क्या कहेंगे? अचर बहुपद कहेंगे। तीसरा पॉइंट है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में घात एक्स का घात कितना होगा? एक्स का घात जो है एक्स का घात 1 होगा, यानी ए एक्स, जैसे में 3x प्लस 2 या 4x माइनस 3, इस तरह का अगर उदाहरण मिले देखने के लिए तो उसे हम कह सकते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। ये सभी जो है से आपको ऑब्जेक्टिव 10th क्लास के बोर्ड में जो है से ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट देता है, समझ रहे हैं? एक नंबर आपको बिना हल किए देखते के साथ जो है से आप इसका आंसर दे सकते हैं। यहां द्विघात बहुपद जिसका घात 2 हो, जैसे देखिए एग्जाम्पल में यहां दिया हुआ है ए एक्स, इसका समीकरण ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसका घात कितना हो? 2 हो। कितना हो? 2 हो। तो जैसे देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इस प्रकार का जो है से उदाहरण है। घात अगर 2 हो x का तो ऐसे बहुपद क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद कहलाता है। तीसरा में देखिए त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद जिसका घात कितना हो? 3 हो, ऐसा समीकरण मिलेगा कि x बराबर एक्स ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरह का जो है से अगर समीकरण आपको देखने के लिए मिले तो त्रिघात बहुपद कहिएगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे जो है आप जो है से इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, है ना, या वीडियो को स्किप करके आप, है ना, देख सकते हैं। देखिए यहां जो है से पदों की संख्या के आधार पर, वहां घात के आधार पर बहुपद को बांटा गया था,
यहाँ पदों के आधार पर जो है संख्या को बांटा गया है। पद मतलब जितने बार जोड़ घटाव में दिया रहेगा उसे जो है से पद के श्रेणी में रखा जाएगा। तो यहाँ देखिए एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो, एक पद हो। परिभाषा लिखने के लिए आता है वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, केवल एक पद शामिल हो, क्या कहलाता है, एक पद वाले बहुपद कहलाता है। जैसे में देख लीजिए, जैसे उदाहरण के स्वरूप एक्स स्क्वायर 3x प्लस 3x 4 5, ऐसा उदाहरण आपको मिले देखने के लिए तो हम कहेंगे एक पद वाले बहुपद कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद शामिल हो, कितने पद शामिल हो, दो पद शामिल हो, देखिए द्विपदी बहुपद कहला रहा है। जैसे में एग्जाम्पल स्वरूप देख लीजिए, जैसे x प्लस यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जैसे में 2 x माइनस 3 y माइनस 4, ऐसा कुछ रहेगा, समझ रहे ना। तो वो उसको हम कहेंगे द्विपद है ना, द्विपद वाले बहुपद। त्रिपद में जो है से 3 पद होगा, त्रिपद में कितने पद होंगे, 3 पद। उसी प्रकार से चतुर्थ पद में 4 पद, 4 जो है से पद शामिल होंगे। इस तरह से जो है से आपका बहुपद के पदों की संख्या के आधार पर जो है से बहुपद को बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं, देखिए पदों के शून्यक, बहुपद px का शून्यक एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। बहुपद के पदों की संख्या क्या होनी चाहिए, एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। जैसे अल्फा ले लिया है जिसके लिए p अल्फा बराबर 0 हो, जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे देखिए px इतना जो है से शून्यक क्या होगा। जैसे यहां अगर मान निकालना है, बहुपद दिया हुआ है उसको शून्यक निकालना है, ये दिया हुआ है, तो px बराबर हम मानेंगे 0, px बराबर 0 के बराबर मानेंगे। और px जो है px का वैल्यू कितना है, x स्क्वायर माइनस 4 है, बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 4। और देखो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो x का वैल्यू √4, x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2, यानी x का वैल्यू हम कह सकते हैं x बराबर 2 लिख सकते हैं और -2। ये 2 अगर घात 2 होता है, बहुपद में घात 2 है, समझ रहे ना, तो उसका 2 शून्यक निकलेगा। अगर 3 घात है तो 3 शून्यक निकलेगा। और केवल एक घात हो, px का वैल्यू जो है, px बराबर अगर दिया हुआ है x -2, तो इसका जो है से शून्यक कितने होंगे, तो px बराबर जो है से 0 लिख देंगे और x -2 बराबर कितना 0, x बराबर 2। आनी एक जो है एक घात है तो एक शून्यक, 2 घात है तो 2 शून्यक, और अगर 3 घात है x का तो कितने शून्यक निकलेंगे, 3 शून्यक निकलेंगे। x का वैल्यू कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। इस तरह से जो है इसको एक्सप्लेन कर दिए ताकि आने वाले अगर क्वेश्चन अगर ऐसा मिले तो इसको सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन जब एक्सरसाइज चलेगा तो आपको जो है से बारी बारी से बताया जाएगा। आगे चलते हैं, कहता है गुणनखंड परि में, कहता है यदि pa बराबर 0 हो तो x - a बहुपद px का एक गुणनखंड होता है। जैसे में हाँ देखिए, जैसे यहां देखिए px उदाहरण के स्वरूप x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ये दिया हुआ है। तो x का जो है से गुणनखंड जो है से मान लिया जाए, x देखिए x -2 एक गुणनखंड है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, यहां पर जो है से शॉर्ट में बता दिया गया है ना। थोड़ा सा देख लीजिए इसको विस्तार पूर्वक से, देखो देखिए अगर क्वेश्चन कह रहा है px बराबर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक दिया हुआ है x -2 एक गुणनखंड है, एक क्या है px
इतना का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो है तो x माइनस 2 बराबर 0 कर देंगे, x बराबर 2। अब देखिए px का मान जो है, x का वैल्यू 2 है तो 2 रख देंगे, यहां 2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुने 2 प्लस 6, यानी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 प्लस 6, 6 और 4 10 माइनस 10, यानी 10 में से 10 गया तो 0। देखिए अगर x माइनस 2 क्या कह रहा है, x माइनस 2 इसका एक गुणनखंड है, किसका, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। तो 2 अगर मान रखते हैं x का तो क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है। तो इससे हम समझ जाएंगे कि बहुपद का क्या है, ये शून्यक है। x माइनस अगर 0 नहीं आता है मान रखने पर इसमें, तो कहेंगे यह बहुपद का शून्यक नहीं है। बशर्ते आपका कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, जोड़ घटाव में गुना में अगर गलत हो गया और फिर कहिएगा कि शून्यक नहीं है तो वो दिक्कत हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं शेषफल। जैसे अगर किसी बहुपद को जो है किसी शून्यक से, किसी बहुपद को जो है ना x माइनस a से भाग दें तो शेषफल कुछ ना कुछ प्राप्त होता है ना। तो चलिए अगर भाग विधि द्वारा भी शेषफल ज्ञात किया जाता है और शून्यक को बैठाकर, अगर शून्यक x माइनस, शून्यक x माइनस 1 है किसका, देखिए एक्स क्यू माइनस जो है 2x प्लस 3 का शून्य कितना है, x माइनस, तो इसको कर देंगे x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1। अब यहाँ px में p1 रखेंगे और जहां जहां x है वहां वहां 1 वैल्यू रख देंगे, 1 का क्यू माइनस 2 गुने 1 प्लस 3। देखिए 1 का क्यू 1 माइनस 2 है ना, 2 एकम 2 3, और देखो 3 और 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा माइनस 2, यानी 4 में से 2 गया तो 2, यानी कितना शेषफल आ गया, 2 आ गया। शेषफल कितना आ गया, 2। अगर इतना को x माइनस 1 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर भाग विधि से बनाना है तो भाग विधि से बनाइए, और गुणनखंड विधि से अगर हल करना है तो आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं। चलिए आगे, ये देखिए कुछ बहुपद का गुणनखंड निकालने का कुछ फार्मूला है, अलजेब्रिक फार्मूला इसे कहते हैं। देख लीजिए बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे, 7 8 में पढ़ने के लिए रहता है। कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार दोनों को जोड़ देंगे, इस फॉर्मेट में अगर रहे कहीं मैथमेटिक्स तो दोनों को एक साथ जोड़ देंगे और इंटू दोनों को एक साथ घटा देंगे, और जोड़ने घटाने के बाद अगर जो आंसर आता है, समझ रहे ना, तो ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू, दूसरा फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो इसको ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से जो है से इस प्रकार से इसको हल करके बना सकते हैं। इसी प्रकार से माइनस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ प्लस कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो अलजेब्रिक फार्मूला सभी जानते हैं, VBI है, मैथमेटिक्स का समझिए रीड है, इसको कह सकते हैं, है ना। इसके बिना जो है से अलजेब्रिक मैथमेटिक्स आपका नहीं बन पाएगा, कितनों भी विद्वान आप क्यों नहीं रहे बनाने में, समझ रहे ना। ये फार्मूला के बिगड़ आपका बीजीय व्यंजक अलजेब्रा जिसको कहते हैं वो आपका नहीं चलेगा। ये फार्मूला जो है से आपके है ना, इसको कह रहा है मध्य पद विभाजन विधि। इसको जो है आप जो है से इसको हल करके हमें बताइए। अभी जो है से इसको जो है हल करना है, जैसे x स्क्वायर है, 5x को इस तरह से तोड़ना है कि अगल बगल के गुणनफल के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। 5 को इस तरह से तोड़ना है कि अगल बगल के गुणनफल के बराबर हो जाए, तो इसको x स्क्वायर को यूं ही लिख देंगे प्लस इसको 3x प्लस 2x प्लस 6। अब देखिए बीच वाली संख्या को तोड़ें,
पुनः इस दोनों को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 3 दूना 6, गुना करेंगे तो अगल बगल के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह x है, x कॉमन ले लेते हैं, x + 3, फिर यहां से 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस, देखिए 2 तिया 6 होता है तो 3 यहां हो जाएगा, ये दोनों जो है से कॉमन हो जाएगा, x + 3 तो बच गया x + 2। ये गुणनखंड हो गया आपका। आसान तरीका है इसको गुणनखंड करने का, है ना, मैथमेटिक्स में दिया है। आगे जो है बहुपद के भाग, दीर्घ विभाजन विधि। बहुपद के भाग का जो है से, अगर बहुपद कोई px को gx से भाग देना है, अगर बहुपद को px को gx से भाग देना है तो शेषफल rx से आ सकता है। तो इसका फार्मूला है, देखिए px, फार्मूला है px बराबर gx गुने qx। समझ रहे हैं, हम कह सकते हैं px को, है ना, भाज्य कह सकते हैं, px को भाज्य कह सकते हैं, gx को, है ना, भाजक कह सकते हैं हिंदी के अनुसार, और qx को हम क्या लिख सकते हैं, भागफल लिख सकते हैं, ये भागा में पढ़े होंगे, और rx को हम लिख सकते हैं शेषफल, रिमाइंडर जिसको कहते हैं शेषफल कह सकते हैं। और इसको इस फॉर्मेट में इस तरह से लिखा जाता है, देख लीजिए, यहां भाजक, भाज्य को बीच में लिखा जाता है, भाजक जिससे भाग देते हैं इस तरह से लिखा जाता है, भागफल यहां लिखा जाता है, और शेषफल नीचे लिखा जाता है ना, शेषफल। तो देखिए इसको px का, इसको जो है से हम gx कह सकते हैं, इसको हम px कह सकते हैं, और इसको qx कह सकते हैं, है ना, और rx इसको कह सकते हैं। यहां देखिए px बराबर gx गुने qx प्लस rx, इस तरह से आप तोड़ तोड़ के इसको जो है से आप बनाइए। rx अगर 0, rx जो है 0 के बराबर हो जाता है तो कहेंगे यह जो है से, है ना, px gx का भागफल है। अगर 0 के बराबर शेषफल बन जाता है तो हम कहेंगे gx से भाग देने पर px जो है से परिपूर्ण, है ना, नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे इसी प्रकार से इसी फॉर्मेट को आगे बढ़ते हैं। करा n घात वाले, महत्वपूर्ण बिंदु, n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक हो सकते हैं। n घात, जितने घात रहता है बहुपद में, जितने घात रहता है शून्यकों की संख्या कितनी आती है उतना ही होती है। जैसे n घात जो है अगर 4 हो तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी, यानी 2 होगा घात, पावर अगर 2 है बहुपद के तो शून्यकों की संख्या भी 2 आएगी, यानी जितना n घात होगा उतना ही शून्यकों की संख्या होगी, ये समझ लीजिए। वास्तविक गुणांक वाले बहुपद के अवास्तविक शून्यक युग्मकों में आते हैं। बहुपद की घात उसके चर की उच्चतम घात होती है, बहुपद की घात उसके चर की उच्चतम घात होती है ना, बहुपद के जितने उच्चतम घात होते हैं सबसे बड़ा। चलिए ये जो है से अनुप्रयोग, वक्र आरेखिक ग्राफ जो है समीकरण हल करने में, भौतिक और अभियांत्रिक मॉडलिंग में, इस प्रकार से जो है ना, इस प्रकार से आपका बहुपद का जो है जितने भी फॉर्मेट था, है ना, जितने भी फॉर्मेट था आज का सेशन में, आज का क्लास में पूरा हुआ, है ना। अगले क्लास में क्वेश्चन को लेकर आएंगे और कुछ और भी फार्मूला है, ये बेसिक फार्मूला था, जो बनाने वाला फार्मूला है उसको अगले बार लेके आवेंगे। अभी बंद करिए। इस तरह से जो है आप वीडियो में बने रहे और जो है से जरूर जो है से वीडियो को आप देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।